जिसने सब कुछ पा लिया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ भी नहीं पाया। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती, और जो उस ज्ञान से विमुख है, यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। गर्दभ माना डोंकी। महाबाहु है, महाविद्वान है, महाप्रसिद्ध है, महाधनवान है, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान और सुख में रुचि नहीं तो गर्दभ है। संसार का बोझा उठा उठा के खप जाएगा। हे राम जी, जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है और आत्मपद से विमुख है, उसको तू विष्ठा के कीट से भी नीच जान। जीना उन्हीं का श्रेष्ठ है जो आत्मपद के निमित्त यत्न करते हैं, और जीना उनका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। हे राम जी, जो संसार के लिए यत्न करते हैं, नश्वर चीजों के लिए, उनका जीना व्यर्थ है। मोघ सा मोघ कर्मा मोघ ज्ञान अविचेतसा, उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो नश्वर के लिए ही करते हैं, अनित्य के लिए करते हैं। इसलिए उनका सारा ज्ञान, सारा कर्म मोघ सा मोघ कर्म मोघ ज्ञान अविचेतसा, कृष्ण ने कहा। शाश्वत के लिए जो करते हैं वही धन्य है। हे राम जी, चित्त में जो राग रूपी मलिनता है, उसे जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तभी चित्त निर्मल होगा। जब स्नेह रूपी संकल्प फूरता है, तब भाव अभाव रूपी जगत फैल जाता है। जैसे जल में तेल के बूंद फैल जाते हैं, और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध कर देती है, वैसे ही मन के संकल्प उपजकर इसी को खा जाते हैं। हे राम जी, आत्मा में जो देश काल पदार्थ भासित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन चार भागों से आत्मपद प्राप्त होता है, वह काल का क्रम क्या है? मुनीश्वर बोले, हे राम जी, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना, और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार से टहल करना, इससे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा है, पर जब जागता है तब उसे भ्रम जानकर। देखो, बहुत सार बात आ गई इसमें कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन जवानी में, बुढ़ापे में तो अंग जर्जरीभूत होते हैं। बुढ़ापे में जर्जरीभूत होते, उसके पहले ही जवानी में भी होते हैं। जैसे बारिश के दिन में है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, और रोज खाता है उतना खाता जाएगा तो फिर शरीर टूटने लगेगा। फिर भी सावधान नहीं हुआ तो बुखार आ जाएगा, और बुखार आया तो फिर इंजेक्शन ले लिया तो अजीर्ण का रस कच्चा रह गया, वो आगे चल के बीमारियां करेगा। तो शरीर टूटता है तो उपवास, भूख कम लगती है तो अदरक और शहद का मिश्रण करके, संत के ऊपर चूर्ण डाल के, गुनगुना पानी करके। तो ये सीजन ऐसा है कि थोड़ा खुराक को कम करना चाहिए, हफ्ते में एक आधा उपवास करना चाहिए। बुढ़ापे में तो शरीर जीर्ण होता ही है, बीमारी पकड़ते, लेकिन जवानी में भी लापरवाही करते तो बीमारी पकड़ती। तो फिर सुमरण कब करेंगे, आत्म सुख कब पाएंगे? बचपन में तो अज्ञानता रहती है, बुढ़ापे में बीमारियां रहती है, जवानी में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, पराक्रम, ईर्ष्या, तो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो मनुष्य जीवन व्यर्थ न हो, इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं, वशिष्ठ जी। हे राम जी, संत जन
संसार समुद्र के पार के पर्वत के समान हैं। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मच्छ रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोक देता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही जीव के चित्त रूपी समुद्र में इच्छाएं और संकल्प रूपी तरंगें और राग द्वेष रूपी मच्छ रहते हैं। जैसे सागर में तरंग उछलते हैं और पहाड़ है तो उन तरंगों के उछलाहट को सहते उन तरंगों को शांत कर देता है। ऐसे हमारे हृदय में भी डिजायर, वासनाएं और राग द्वेष की तरंगे उछलते। संत रूपी वे पर्वत है जो हमारे चित्त को अशांति से बजाकर परमात्मा शांति की तरफ मोड़ते हैं। इसलिए जिन्होंने संतों का संग किया है, उनके वचन माने, वे तो तर गए, और जो मनमुख हुए वे तो फंस गए संसार में। कोई प्रेत होकर भटक रहा है तो कोई राजा अज नृग होकर भटक रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसी दृष्टि का आश्रय करो जो दुख का नाश करती है। निसंग सन्यासी होकर अपने सब कर्म और चेष्टाओं का ब्रह्म अर्पण करो, जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, ऐसी सत्ता को तुम परमात्मा जानो। जड़ शरीर से कर्म स्वाभाविक होते हैं। जैसे वायु का स्फुरण स्वाभाविक होता है, वैसे ही शरीर से कर्म स्वाभाविक होते हैं। हे राम जी, जो मूर्ख अज्ञानी हैं वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं जिनका कल्प पर्यंत नाश न हो। वे देह इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब आप में मानते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और योग से प्राणवायु स्थिर होती है। तब देखो जी, ये बहुत सूक्ष्म बात है, उत्तम बात है, उत्तम पद को पाने के लिए है। चाहे कितना भी जगत का वैभव इकट्ठा कर ले, फिर भी इस पद को पाए बिना आदमी अंतरात्मा की शांति या सुख नहीं पाता। हे राम जी, जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा तब तू संसार की तुच्छ वृत्तियों में न डूबेगा। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू भी परमात्मा सुख परमात्मा शांति મળશે ને તો જેમ જાય ના ગાય ના ખૂરના પાણીમાં હાથી ડૂબે નહીં, એમ પછી તારું મન ક્યાંય ડૂબશે નહીં, તારું મન ક્યાંય દુઃખી થશે નહીં। એ પરમાત્મા સુખ અને પરમાત્મા જ્ઞાનનો પ્રકાશ હશે તો ખાબોચિયા પાણીમાં હાથી ના ડૂબે, એમ તારું મન સંસારની કોઈ પરિસ્થિતિમાં નહીં ડૂબે। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है, वही तुच्छ संसार की वृत्तियों में डूबता है। इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है तब तक विगत जीवर होकर जीता है। जिसको इस प्रकार अभ्यास करके अंतरात्मा का सुख मिलता है, और जब तक जीता है तो ज्वर ताप के बिना हृदय में तपन नहीं होती, शोक नहीं होता। चित्त का शीतल होना बड़ी तपस्या का फल है। हृदय में शांति पाना, अपने आप में सुखी रहना, अपने आप के ध्यान में आनंदित होना, ये बड़ी तपस्या का फल है। तीर्थों में जाते तो धर्म लाभ होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सतगुरुओं का ज्ञान मिले और सतगुरुओं की कृपा मिले तो अनंत फल होता है। इच्छा पूरी, श्रद्धा सब पूरी,
रब रहा सदसंग हजूरी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती है। श्रद्धा से भगवत जप ध्यान करे, श्रद्धा से संतों का सत्संग करे।